नमस्कार साथियों। तो भाई हम बताएंगे आपको कि मॉक टेस्ट कैसे देते हैं। और भाई ये कोई एग्ज़ाम है नहीं, कुछ नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल। सबसे पहले आपको ओपन करना है, आपको बस खाली सीखना है मॉक टेस्ट से। ओनली ऑन सीखने के पर्पज़ से आप मॉक टेस्ट दीजिए। अपने नंबर मत देखिए, बस खाली ये देखिए कि मेरा कौन सा टॉपिक मेरा वीक हो रहा है। ठीक है साथियों, बस खाली क्या करना है, कॉपी लेनी है, अपना मॉक टेस्ट खोलना है। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। अब संज्ञा पहचानना है भाई आपको। संज्ञा देख लो, अब ये लंबा दे रखा है, खेत दे रखा है, गंदा दे रखा है, गीला दे रखा है। अब आपको साफ दिख रहा होगा इसमें भाई, लंबा क्या है, एक विशेषण है, गंदा भी एक विशेषण है, गीला भी एक विशेषण है, पर क्या खेत, खेत भैया एक क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा है हमारा खेत। तो इसका खेत इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हिंदी का नहीं आ गया, बताओ। स्त्रीलिंग नहीं आता है, स्त्रीलिंग में कौन नहीं आता, पंजाबी भाषा, बंगाली भाषा, ये हमारी कौन सी है, अच्छी भाषा है। ये आप विशेषण लगा के देख लो, सप्ताह, महीना, आँख, नाक, गंगा, यमुना, ये तो आपके स्त्रीलिंग है। आँख नाक भी स्त्रीलिंग है, तो भाई सप्ताह और महीना क्या है, ये आपका पुल्लिंग हो जाएंगे, ये स्त्रीलिंग में नहीं आएंगे। इस तरीके से आपको करना है। प, अब देखो प वर्ण, प आपको सीधा दिख रहा है, प होठ हो रहे हैं बंद हमारे, ओष्ठ हो गया भाई, कुछ नहीं है भैया, बिल्कुल कुछ नहीं है। ऐसी आप सामान्य ज्ञान देख लो, सामान्य ज्ञान कैसी है एक बार, ये आ गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, बताओ इसमें क्या है। झारखंड में सबसे ऊंचा शिखर है जो कि जैन का है, जो जैन कुछ लोग हैं, जैन के पार्श्वनाथ हुए थे उनके नाम पर है, ये पार्श्वनाथ हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, ये है सबसे ऊंचा शिखर। लगाइए, करिए सेव नेक्स्ट। अब ये आ गया, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। अब इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है जो बाइडन और एमैनुअल मैक्रोन। एमैनुअल मैक्रोन तो भाई हमारे 76 में थे। अब ऋषि सुनक और ये तो होंगे नहीं हमारे, सी जिनपिंग भी नहीं होंगे। तो भाई हमें, अब देखो ये सी और डी तो होंगे नहीं, और ए वाला पहले रह चुके हैं। तो भाई इसका हमें पक्का नहीं पता, मैंने पढ़ा था वैसे, एंटोनियो कोस्ट वगैरह में पढ़े थे। इसका आंसर हमारा बी ए हो सकता है। इस तरीके से करनी है भाई। शाम को इसके आंसर खुल जाते हैं 9 बजे, वहाँ अपना चेक कर लेना है। अभी आपको खाली देखना है। अब देखो ये बिल्कुल कितना ईजी सवाल देखा, मैंने करवा भी रखा है क्लास में, जब हम बूस्टर सीरीज रात को पढ़ रहे हैं उसमें मैंने बता भी रखा है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को लेकर बताओ। ग्राम पंचायत किसको नहीं पता, 40 में है। इसी तरीके से आपको करना है भैया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक भूटानी मठ और अतिथि ग्रहण का निर्माण किया जा रहा है। भैया इसका मुझे नहीं पता है भाई, इसका मुझे नहीं पता है, इसका हम आगे बढ़ जाएंगे भाई। जिसका नहीं पता उसमें आगे बढ़ जाओ, जिसका नहीं पता उससे आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से आपको सवाल करने होते हैं मेरे भाई, इस तरीके से आपको। अब भीड़ द्वारा की गई हत्या के लिए भैया आजीवन कारावास तक हो सकता है। भीड़ द्वारा हत्या की, मेरे साथ ये होगा इसका आंसर। भ्रष्टाचार बताओ, कितनी बार बता रखा है भ्रष्टाचार अधिनियम 1988। कल ही शायद कल परसों का करवाया था बूस्टर सीरीज में। आपको भाई इस प्रकार देना है, आपको डरना नहीं है। मैथ आ जाए, मैथ में खाली पहचानना है सवाल क्या है, समझना है, उसके बाद करना है। देखो ये भी इजी सवाल है, ये भी इजी सवाल है, आराम से इसे कर लोगे तुम भाई। मिश्रण दे रखा दूध और पानी का, उसमें 3 नंबर करने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। जब पानी मिलाओगे तो दूध की मात्रा आपको समान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे दूध 2 है, यहाँ पे दूध कितना है, 2 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 4, तो यहाँ भी 4 कर लो। 2 का कर दो गुणा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसमें 1 यूनिट बढ़ेगा। जब 4 और 1 हो जाएगा, नहीं 4 और 2 में हो जाएगा 6, 6 की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये। तो इसका 10 लीटर आंसर आ जाएगा सीधा भाई। मौक आदि सवाल हो सकते हैं, कुछ सवाल तो ऐसे आते हैं मौक में। बस आप पैनिक मत हो भाई, पैनिक होंगे तो आपके सवाल गलत होंगे साथियों। अगर आप पैनिक होते हो तो सवाल गलत होते हैं आपसे। ठीक है ना, आप पहले अच्छे से अपना मौक लगाइए और देखिए कि मेरा क्या स्कोर बन रहा है। बिल्कुल उन कमियों को ठीक कीजिए। ठीक है ना, ये हमारे मौक का उद्देश्य होना चाहिए, बस कमियों को देखना। ठीक है ना, कमियों को देखना हमारे मौक का उद्देश्य होना चाहिए साथियों। बाकी हिंदी हम देख लेते हैं। और देखो ये आराम से कर लोगे। सदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है। सदा एक वचन में कौन रहता है हमारी, ये कितनी बार बता रखा है सर ने और मैंने, जनता रहती है। और सदा बहुवचन में कौन रहती है, हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गई, ये सदा बहुवचन में रहने वाली चीज़ें हैं। भाई और बहनों, किसी को वोट मत दो। क्या हो रहा है, संबोधन हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, संबोधन हो रहा है, सीधा लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं। अनिश्चयवाचक क्या नियम ये। अब अनिश्चय में पता नहीं, तो कुछ भी क्या है, कुछ भी, कुछ न कुछ, जो वह सब कुछ है, कुछ भी हो जाएगा। कुछ भी, हमें कुछ नहीं पता। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्या है, इसमें 2 क्रियाएं एक साथ होती हैं। पिताजी चाय पहले चाय पी फिर दफ्तर गए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना होता है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए।
अब इसका गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? गुणवाचक विशेषण संबंधित वाक्य पहचानना है आपको। पहचान लेना कहाँ गुण की वो आ रही है। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, इसमें तो क्या हो गया, पहली मतलब संख्यावाचक हो गया, पहली क्रमवाचक मान लो, संख्यावाचक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मेरा नहीं, ये पुस्तक मेरी है, ये सार्वनामिक हो गया। हमें कपटी व्यक्ति, अब कपटी आ गया, कपटी और व्यक्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा भाई, ये गुणवाचक हो जाएगा। इस तरीके से भाई आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मौका लगाना होता है, बस खाली सीखने के लिए। बाकी हम पूरा भाई एनालिसिस का डाल नहीं सकते, क्योंकि पता है बच्चे भी देख लेंगे, क्योंकि शाम तक इसे करने दो, उसके बाद इसके प्रश्न हम करवाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।